काजल लागे किरकिरे और सुरमा सहा न जाए, जिन नैनन में आप बसे दूजा कौन समाए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और आज जिनका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, आप सभी को भी हार्दिक बधाइयां। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 14 जनवरी 2025 है, दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति पर अपनी राशि के अनुसार आप क्या दान करें, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी, पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा सुबह के 10:17 तक, जिसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का समय राहुकाल रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 12:01 से 2:50 तक और फिर से दोपहर में 4:35 से 6:01 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो उत्तर और वायव्य दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए गुड़ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्या केदार योग, केंद्रुम भंग योग, कल्द्रुम योग, सम योग, पामर योग, चंद्रमंगल योग, वचन चोर भीति योग, सरल योग, विमल योग, धन योग और दान योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज मकर संक्रांति है और 14 जनवरी मकर संक्रांति के विशेष पर्व पर आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाएगा। जो भी आप स्क्रीन पे नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे आप संपर्क करके अपनी समस्या के अनुसार कवच निर्माण का आदेश दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपको आपके लिए समस्याओं का समाधान दिया जाए तो अवश्य ही नंबर्स पे कॉल करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी आप बुक कर सकते हैं। आज समय रहते कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले द्वादश आदित्य कवच यानी कि द्वादश आदित्य भगवान सूर्य के 12 रूप और उनकी पूजा अर्चना से व्यक्ति के भिन्न भिन्न मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। यदि आप झूठे दोषारोपण से, हार्ट प्रॉब्लम से, अधिकार प्राप्ति में बाधाओं से, पिताजी से विरोध से परेशान रहते हैं तो द्वादश आदित्य कवच धारण करने से आपको राहत मिल सकती है। भगवान सूर्य के सभी अवतारों का लाभ एक साथ मिले, इसी उद्देश्य के साथ में द्वादश आदित्य कवच का निर्माण किया गया है, जिसे आप धारण कर सकते हैं। दूसरा विशेष कवच है शनि साढ़े साती और ढैया कष्ट निवारण। शनि के साथ जब साढ़े साती शब्द, ढैया शब्द जुड़े तो वो भयानकता का पर्याय बन जाते हैं। जब श्री राम को साढ़े साती आई तो वनवास हुआ, रावण पर साढ़े साती आई तो राम जी और लक्ष्मण जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। जब द्रौपदी माता को साढ़े साती आई तो उनकी बुद्धि को भ्रमित कर उनसे बुरे वचन कहलवाए और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। शनि के साढ़े साती और ढैया के समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष ये भोगने पड़ते हैं। ऐसे में आवश्यक है कि साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए प्रयास अवश्य किए जाएं और शनि के साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को न्यून करने के लिए विशेष रूप से साढ़े साती ढैया कष्ट निवारण कवच का आपके लिए निर्माण किया जाता है। इसका पूर्ण सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित कवच को मात्र आपको धारण करना होता है और शनि के प्रकोप से आपको यहां समाधान हो जाता है, आपका बचाव हो जाता है। फिर बात होती है तीसरे महाकवच की, जिसका नाम है महामृत्युंजय। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु देने वाले कौन है? शिव। संहार करता शिव कहे जाते हैं। जब भी शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो या मार्केश की दशा हो, तब महामृत्युंजय मंत्र का ही अनुष्ठान किया जाता है। गंभीर रोग होने पर भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप होता है। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण कर लेना एक बहुत ही सटीक और अच्छा उपाय कहा जाता है। इस घात प्रतिघात के युग में अग्रिम रक्षा के लिए महामृत्युंजय कवच धारण कर लेना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फिर बात होती है उन भाई बहनों की जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, सट्टा और वायदा बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं। सोच बड़ी है पर काम अभी हो नहीं पा रहा, तो ये धंधा यक्षिणी कवच आपके लिए ही है। यदि आप
कहीं पैसा फंस गया है, बकाया पैसा सामने वाला देने से मना करता है, स्टॉक मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, वायदा बाजार से आप कमाई चाहते हैं, आप अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको धंधा यक्षिणी कवच अवश्य लाभप्रद सिद्ध होगा। समृद्धिशाली होना, लखपति करोड़पति होना कोई गुनाह नहीं है, यह जीवन का सौंदर्य है। और आज के युग में सही दृष्टि से देखा जाए तो जीवन की पूर्णता भी लक्ष्मी द्वारा ही है। यह जरूरी है कि अर्थ की जो प्राप्ति हो वो सामाजिक नियमों के अनुकूल हो, कानून की दृष्टि से उचित हो। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल यह हमेशा हमारे हाथों में होता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव अवश्य है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा यह समय मेंटली टैक्सिंग हो सकता है। उत्तेजित ज्यादा किए जाएंगे, गुस्सा ज्यादा दिलाया जाएगा और बात बात पर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, और बस कहते ही फंस पड़े। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। यहां पर किसी भी तरीके से कोई भी प्रतिक्रिया क्रोध में आकर के देने से आपको बचना है। व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, भय का और दबाव का सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं सीनियर्स का क्रोध भी इस समय में आपको सामना करना ही पड़ेगा। चाहे किसी और की गलती है, उसका टोकरा आपके सिर थमा दिया जा सकता है। ये दिन फाइनेंशियली कुछ परेशानियों के साथ में अवश्य गुजरेगा, पर यह बात जरूर कहेंगे कि जाते जाते दिन के अंत में अवश्य ही फायदेमंद स्थिति में आप अपने आप को लैंड कर सकते हैं। बस अगर यहां से सोचें, थोड़ी जुबान पर कंट्रोल रखें और जो भी सामने आए उससे प्रेम पूर्वक बात करें। यहां पे खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग काम करने वाले हैं, इनका कहा जाए रेस्टोरेंट होटल का अगर आप काम करते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी का अगर आप काम करते हैं, तो आपको यहां पे अवश्य ही थोड़ा सा ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए है। आपके लिए काफी ज्यादा इस समय में प्रॉफिटेबल सिचुएशन बन सकती है और परिवार से भी सहायता प्राप्त हो सकती है। बस कहीं ना कहीं परिवार के साथ में बात बात पर गुस्सा करने की जो आदत है उससे परहेज करना होगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय में कुछ ज्यादा ही मुंहफट होकर के बात कर लेना यह परेशानी का कारण बन सकता है। दूसरों की बुराई करने से इस समय में बचिएगा। और गृहिणी है तो आप भी इस समय में इतनी सी बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं मन में जो चीजें चल रही है उसको व्यक्त करने से परेशानी ज्यादा उभर सकती है। खासतौर पे सासू माँ के साथ में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लगातार क्लैशेस कहे जाए वो देखने को मिल सकते हैं। आपकी हर कही बात को काट देना या फिर आपको आपके मेहनत का श्रेय ना देना, ये परेशानी का सामना हो सकता है। इस बारे में अवश्य ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। 75 to 80% तक सिचुएशन आपके लिए प्रॉफिटेबल है। नए व्यवसाय की शुरुआत है तो अवश्य ही आज के दिन बड़े ही धूमधाम से होने वाली है। शानदार तरीके से कमाई भी देखने को मिलेगी। सुख सम्मान की प्राप्ति होगी, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी, कॉन्फिडेंस यहां पे डेवलप होगा और सही लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे समय में दोस्तों का साथ खास तौर पे काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। भाग्य का साथ भी इस समय में आपको जरूर मिलेगा। थोड़े से पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए, आपके लिए नए दरवाजे खुलने शुरू कर चुके हैं। चाहे नौकरी पेशा इंसान है तो आपको भी कहूंगा कि इस समय में अपने काम से संबंधित मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, लोन ब्याज बट्टे का काम करते हैं, तो अवश्य ही आपके लिए फायदेमंद स्थिति यहां पर बन सकती है। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए यहां पर आपकी जो मेहनत है वो रंग लाती दिख सकती है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी। संतान के साथ में भी इस समय में प्रेम अधिक देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने कोई गलती की है, कोई चीज को यहां पे खराब किया है, तो उसको बड़ी ही मासूमियत के साथ में आकर के आपके सामने वो स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, गुस्सा ना करें उन पर। ऐसे समय में गृहिणी की अगर बात करूं तो आपको भी कहीं ना कहीं इस समय में ज्वेलरी से संबंधित कोई परचेज करनी है, नई प्रॉपर्टी से संबंधित परचेज करने के लिए सोच रहे थे, या तो फिर ये कहा जाए कि इस समय में जो मेहनत कर रहे थे किसी दिशा में कोई पर्टिकुलर गोल हासिल करने के लिए, वो यहाँ पे पूरा होता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, पर विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। संभल करके चलना जरूरी है क्योंकि इस समय में कंफ्यूजन हावी रहेगा, डिसीजन मेकिंग में परेशानी आएगी। कहीं ना कहीं लोग इस समय में फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। ये समय जो है गुस्सा नहीं पर कंफ्यूजन का सिद्ध हो सकता है कि आपकी ही कई बातों को मोड़ तोड़ के आपके सामने पेश किया जाएगा और आप उसे स्वीकार कर बैठेंगे।
ऐसे समय में अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर, अपने बच्चों की सेहत को लेकर के भी आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, आप अपने काम के बोझ के तले इस समय में दबने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा काम को एक साथ में संभालना, हैंडल करना, ये इस समय में फिजिकली आपके लिए ड्रेनिंग हो सकता है। थोड़ा सा आराम पर भी ध्यान अवश्य फरमाइएगा। यंगस्टर्स हैं, जो खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए इस समय थोड़ा संघर्ष का है, पर सफलता अवश्य मिलेगी। इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा कि यहाँ पर मेहनत का हाथ नहीं छोड़ना है। भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, पर थोड़ी देरी के साथ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में फर्स्ट हाउस में, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75 to 80% तक पॉजिटिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एरोगेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, इससे बचिएगा। ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकते हैं आपके लिए। पर इस समय में ये चीज ज्यादा है कि कॉन्फिडेंस जो है, ओवर कॉन्फिडेंस होने से ही बचाना है। कॉन्फिडेंस के कारण काफ़ी चीज़ों को सही तरीके से आगे बढ़ाने में आप ज़रूर सफल होंगे। ये कहा जाए अपनी टीम को इस समय में गाइड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से करेंगे। जीवन साथी के साथ में भी इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, पर रह करके बहस जो है वो होती नज़र आ सकती है। टकरार जो है, ये मीठी टकरार है, इसका एंजॉयमेंट पूरी तरीके से लीजिएगा। यहाँ पे ज़्यादा गुस्सा करने से परहेज़ कीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर ये देखा जाए, कोई इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप आगे बढ़ रहे थे, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, तो शुभ मुहूर्त आ चुका है। आज के दिन अवश्य आगे बढ़ सकते हैं, साइनिंग कर सकते हैं, जो टोकन अमाउंट है वो रिसीव कर सकते हैं। ये समय में लग्जरी की प्राप्ति हो, लग्जरी वस्तुओं की तरफ आगे बढ़ना हो, ये भी देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि खाने पीने का, व्यंजनों का स्वाद लेना, मजे लेना, घर परिवार का साथ मिलना, मेहमानों का घर पे आना, ये 4 चांद आज के दिन लगा सकता है। दोस्तों के साथ में, मित्र मंडली के साथ में इस समय में काफ़ी इंजॉयमेंट यंगस्टर्स को देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 16 तारीख को सुबह 11:17 पर आपके लिए राशि भाव में प्रवेश करेंगे चंद्रमा। साधक तारा का साथ मिल रहा है आज के दिन, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम कहेंगे 75% तक आपके लिए यहां पे सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान देना है कि आज के दिन कहीं ना कहीं नुकसान का भय सता सकता है। हेल्थ को लेकर के परेशान हो सकते हैं। आपका ऑपोजिशन जो है वो इस समय में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होता नजर आएगा, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। या दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी आपके लिए क्रिएट कर सकता है। नींद पूरी ना होना, यात्राओं में परेशानी देखना, ये इस समय में परेशानी का एक कारण बन सकता है। थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखना ज़रूरी है। खासतौर पर यह कहूँगा कि अगर आपने अपना मानस बना लिया है कि नहीं, मुझे आलस करना है, मुझे थकान बहुत ज़्यादा है, सोने की इच्छा है, तो ये जो यहाँ पे परेशानी है, ये पारिवारिक दृष्टि से भी एक परेशानी का कारण अवश्य बन सकती है। यहाँ पर चिंता जो है वो ज़्यादा परेशान करेगी, चीज़ों को लेकर के अंडर कॉन्फिडेंट ज़्यादा महसूस करेंगे। ये समय जो है खासतौर पर स्त्री वर्ग, महिलाएं, गृहिणी है, गृह लक्ष्मी जिन्हें हम कहते हैं, वो इस समय में खर्च पर थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल अवश्य लेकर के रखे। यहाँ पे खर्चे जो हैं, खासतौर पे खुद पर खर्चे, किसी मांगलिक कार्य के अंदर आप जाने वाले हैं, किसी शादी में शामिल होने वाले हैं, तो उसके लिए शानदार तरीके से शॉपिंग करने पर खर्च ज़्यादा हो सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। विपत्त तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 80%, 83% तक पॉजिटिव बना रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, जिसके कारण ये कहा जाए जो कहीं पैसा दिया गया है, किसी को पैसा दिया है जो वापस देने से इनकार कर रहा है, तो अवश्य आज के दिन जाकर के उससे मिलकर के आइए, आपको आपका पैसा मिल सकता है। जो ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हो गई है पर पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है, तो आज के दिन अपने क्लाइंट का दरवाज़ा खटखटाने से बिल्कुल भी परहेज मत कीजिएगा, आपको आपका पेमेंट ज़रूर मिल सकता है। यात्राओं से फायदा मिलेगा। शत्रु इस समय में शांत रहेंगे, या कोई भी गतिविधि कर रहे थे तो उसमें स्वयं फंस बैठेंगे। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। घर परिवार में मेहमानों का आना काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित होगा। और ख़ासतौर पे ये कहा जाए कि इस समय में कहीं बाहर निकल रहे हैं, आपके घर में यंगस्टर्स हैं जिनके शादी के लिए चर्चाएं चल रही हैं, तो आज के दिन कहीं बाहर निकलने से ये चर्चाएं जो हैं, इन पर अच्छा एक निष्कर्ष अवश्य निकल सकता है। ये कहा जाए कि कहीं फैमिली इवेंट में गए हैं, किसी मेहमान को मिलने गए हैं, या फिर ये कहा जाए किसी रिलेटिव को मिलने गए हैं, मेहमान तो घर पे आते हैं, माफ़ कीजिएगा, किसी रिलेटिव को भी अगर मिलने जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों की शादी को लेकर चर्चा अवश्य हो सकती है, जहाँ पर सही दिशा में आपको आगे बढ़ाने के लिए वो प्रेरित कर सकते हैं।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं जो 85% यहां पे आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। 85 कहा जाए या 82 कहा जाए, इसी ब्रैकेट के अंदर आप रहने वाले हैं। ऐसे समय में यह कहा जाए कि मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, एग्रेसिवली अपने काम की तरफ आगे बढ़ें, उसको पूरा भी करें, यहां पे उससे फायदा कमा सकते हैं। सफलता अवश्य मिलने वाली है। सोच जो है आपकी वो काफ़ी ज़्यादा दूरदर्शी बनने वाली है। लॉन्ग टर्म सोचने वाले इंसान आप बनने वाले हैं। बड़ी रेस में काफ़ी ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। ऐसे समय में अपने काम से बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड आप नजर आएंगे। खासतौर पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ज़रूर बनने वाली है। और प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जो यहाँ पे काम करते हैं, खासतौर पे ब्रोकरेज जो कमाते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे प्रेशर बनाए रखिए, आपको आपका ब्रोकरेज ज़रूर मिलेगा। जो प्रॉपर्टी को लेकर के आप यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे थे, वो प्रॉपर्टी के लिए सही क्लाइंट अवश्य सामने टकरा सकता है। ऐसे में गृहिणी के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर फाइनेंशियली कहा जाए या फिर फैमिली वाइज कहा जाए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे आपको परिणाम मिल सकता है। खासतौर पे पिताजी जो हैं आपके, ससुर जी हैं, उनका यहाँ पे सपोर्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 60% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है मन पर काबू पाने का है। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेना, या ये कहा जाए हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना करके सोचना शुरू कर देना, यह परेशानी का कारण बन सकता है। जीवन स्मूथ है, पर परेशान हम उससे ज़्यादा हैं, और परेशानी के स्रोत भी हम ही हैं, जिस कारण से व्यग्रता कही जाए उसका सामना करना पड़ सकता है। व्यवधान अपने काम में सामने आ सकते हैं, गलत लोगों की संगति में फंस सकते हैं। इससे परहेज कीजिएगा, थोड़ा अपने मन पर काबू ज़रूर रखिएगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गृहिणी खास तौर पे जो है, आप अपने आसपास के आस पड़ोस के जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे भ्रमित करने का काम अवश्य कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें आपके कानों में डाल करके आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए भी यही सिचुएशन रहेगी कि इस समय में जो सोच चुके थे, अपना मानस बना चुके थे कि इस दिशा में आगे बढ़ जाना चाहिए, वहीं पर कोई ना कोई आकर के आपको नई कोई चीज़ बता करके परेशान कर सकता है। तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में फूंक फूंक के कदम रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की हुई, और ऐसे समय में घर से ज़्यादा बाहरी लोगों का समर्थन हो, प्रेम हो, साथ हो, वो पसंद आने वाला है, और उनके साथ से, उनके प्रेम से आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है, पर ये शॉर्ट टर्म है। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में रह करके कलेश उत्पन्न होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। यंगस्टर्स हैं खासतौर पे, तो आपको यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगा, पतंग उड़ाते हैं बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा सावधान होकर के। खासतौर पे हमारे राजस्थान में एक चीज़ है, जयपुर के अंदर पतंग बहुत उड़ाई जाती है। बच्चों की आदत है पतंग उड़ाने से ज़्यादा लूटने की। खासतौर पे अगर ये आपकी मानसिकता है तो थोड़ा संभल करके इस समय में आगे बढ़िएगा। दुर्घटनाग्रस्त होने की, चोट लगने की संभावनाएं आपके लिए ज़्यादा हैं। ऐसे समय में ससुराल पक्ष में भी तनावपूर्ण संबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में अवश्य ही ध्यान दीजिएगा। अपने गुस्से पे, अपने आप पर काबू बनाए रखिएगा। ये समय जो है ये मानसिक तौर पे पीड़ा ज़्यादा दे सकता है। आपकी मैरिड लाइफ में इस समय में छोटी मोटी परेशानियों को बहुत बड़ा बना सकता है। ये कहा जाए चिंगारी थी उसको आग बना सकता है। इसके लिए ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। 65-68% तक यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, काफ़ी अच्छी है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में थोड़ा अपने गुस्से पे काबू भी रखना है, क्या कहते हैं उस पर थोड़ा काबू रखिएगा। ऐसे समय में अपने जीवन साथी के साथ में मनमुटाव अवश्य है, पर मनमुटाव होने के बाद में भी कहीं ना कहीं कामों से अपना रास्ता निकाल लेना, यह अवश्य देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से आप झगड़ों को समाप्त कर सकते हैं, पर एक कॉमन ग्राउंड मिल जाना, कोई ऐसी स्थिति आ जाना जहां पर अपने आप ही शांत होकर के एक दूसरे का साथ निभाएं, वो सिचुएशन अवश्य देखने को मिलेगी। इस समय पर जो यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे लिटरेचर से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है। सुख सुविधाओं की यहाँ पे प्राप्ति होने वाली है। ऐसे समय में ये भी कहा जाएगा कि कपड़ों से संबंधित कोई ना कोई शॉपिंग अवश्य आप करने वाले हैं। खाने पीने का स्वाद लेते हुए काफ़ी ज़्यादा मशगूल रहेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ में डिस्कशन बहुत होगा,
हाइपर डिस्कशन हो सकता है, पर इस डिस्कशन का निष्कर्ष जो है वह अवश्य ही आपके हित में जरूर निकलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे यंगस्टर्स हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, काफ़ी फायदेमंद स्थिति है, भाग्य का साथ यहां पर मिल रहा है। ऐसे समय में रास्ते आपके लिए खुलना शुरू कर रहे हैं कमाई के। खासतौर पे माता जी या फिर घर परिवार में किसी के साथ में गलतफहमियों का शिकार हो गए थे, दोस्ती थी, दोस्ती के अंदर परेशान हो गए थे कि बातों बातों में बहुत ज़्यादा चीज़ें कह बैठे थे, तो उसको यहाँ पे फिर से गले लगाने का समय आ चुका है। दोस्त से माफ़ी मांग करके चीज़ों को भुला देने का। ऐसे समय में आप भाग्य का साथ मिल रहा है, जिस कारण से जो भारत के बाहर जो लोग हैं, सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, कैसीनोज में जाते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिचुएशन ये बन सकती है। ये सीन जो है, जो आज का दिन है आपके लिए, फाइनली ये कहा जाएगा कि फाइनेंशियली चीज़ों को ग्रोथ देने का, अच्छे डिसीजंस बनाने का सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स ही नहीं, ओवरऑल कुंभ राशि जो है, जो शत्रुओं का सामना कर रही थी, परेशान रह रही थी, उनसे हर छोटी आपकी बात पर उनकी कोई ना कोई टिप्पणी परेशानी का कारण बनती थी, आपके बनते कामों को बिगाड़ देते थे, तो यहां पर उन सभी शत्रुओं से राहत मिल सकती है, दूरी बन सकती है, आपका रास्ता खुल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन 23% सपोर्टिव है। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि यह समय जो है ईगो को संभालने का है। कहां कहना है और कहां चुप रहना है, इसका सही तरीके से आकलन आपको करना जरूरी है। जहां पर चुप रहना होता है वहां पर आप कुछ बहुत ज्यादा गलत कह बैठते हैं, और जहां पर कुछ कहना होता है, किसी को प्रोटेक्ट करना होता है, अपने आप की इमेज को यहां पे सही करना होता है, वहां पर आप शांत रह बैठते हैं कि इनके साथ में क्या झगड़ा करना। इन्हीं चीज़ों से संभल करके रहिएगा, इसका सही एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मीन राशि के जो व्यापारी वर्ग है, जो यात्रा करने वाले हैं, आज के दिन आपको खासतौर पे कहूँगा कि ये यात्रा अवश्य कीजिएगा, पर इस यात्रा से जो एक्सपेक्टेशंस है उसको रियलिटी के साथ में ज़रूर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी लेके चल रहे हो और रियलिटी बहुत अलग है। इस समय में ये भी देखने को मिल सकता है, जो नौकरी पेशा इंसान है, कहीं ना कहीं सीनियर्स का इस समय में क्रोध है, गुस्सा है, पॉलिटिक्स है, उसके शिकार बन बैठे। अपने कलीग्स के साथ में इस समय में छोटी मोटी परेशानी अवश्य सामने आ सकती है। सपोर्ट चाहते हैं, सपोर्ट नहीं मिल रहा, अपना काम करवाने के बाद में आपको बीच मझधार में छोड़ देते हैं, ये परेशानी का अवश्य सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में स्काई ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का उपयोग कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर बात अब यहां खत्म नहीं हुई है। हमें बात करनी है एक बहुत ही विशेष, यानी कि मकर संक्रांति पर अपनी राशि के अनुसार हम क्या दान कर लें। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति के रूप से हम सभी मनाते हैं, और 2025 में 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति मना रहे हैं। पृथ्वी को मृत्यु लोक और कर्म भूमि कहते हैं। यहां ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सके। कर्म अच्छे हों तो भी और बुरे हों तो भी। कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है। पाप कर्म के दुष्प्रभाव से मुक्ति के लिए भी कर्म करना पड़ता है, और शास्त्र में कई ऐसे उपाय यानी कि कर्म बताए जाते हैं। कभी भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, उपाय भी किए जाते हैं तो वो कर्म ही है। अपने हाथों से दान है तो वो भी कर्म है, और ऐसे कर्म करने से पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे ही एक कर्म है मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा उपासना, दान जाप। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन जो किए गए दान है उसका फल 100 गुना होकर दानदाता को प्राप्त होता है। और ज्योतिष में राशि अनुसार दान करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। आप भी मकर संक्रांति के दिन राशि अनुसार दान करेंगे, और अपनी राशि के अनुसार क्या दान करेंगे उसी की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, और सुनना नहीं, यह दान करना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के लिए। तो ज्योतिष के अनुसार मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं। मेष राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन मच्छरदानी हो, तिल का दान कर सकते हैं, तिल के तेल का दान कर सकते हैं, या तिल साबुत भी दान कर सकते हैं, और ऐसा करने से जल्द आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ में तांबे की वस्तुओं का भी दान किया जा सकता है, लाल मसूर का दान किया जा सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके क्रोध में कमी आएगी, और आप अपने जीवन के फैसलों को पूरी बुद्धिमता के साथ में ले सकेंगे। दूसरा, वृषभ राशि। तो ज्योतिष अनुसार आपके राशि के स्वामी शुक्र देव हैं।
दैत्य गुरु कहे जाते हैं। तो आप सभी को ऊनी वस्त्र और तिल का दान जरूर करना चाहिए, साबुत तिल का दान। चांदी से बनी हुई किसी चीज का भी दान किया जा सकता है, चाहे आप मंदिर में कीजिए, पुजारी जी को कीजिए, किसी पंडितगण को कीजिए, या तो फिर अपने घर में ही किसी कन्या को कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो ऐश्वर्य में लगातार वृद्धि होती है। इसके साथ ही सफेद वस्त्र का भी दान किया जा सकता है, यह आपके लिए काफी ज्यादा शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो आपकी राशि के स्वामी बुध है। मिथुन राशि के लोग यदि मकर संक्रांति के दिन तिल और मच्छरदानी का दान करें तो बहुत लाभ प्राप्त होता है। हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं। इसके साथ ही पीले वस्त्रों का दान किया जा सकता है और ऐसा करने भर से आपके वैवाहिक जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान निकल आएगा। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि के राशि स्वामी चंद्र हैं। कर्क राशि के लोगों के लिए मकर संक्रांति पर तिल, साबूदाना और ऊन का दान करना यह शुभ फल प्राप्त करवाता है। सफेद रंग की ऊन या तो फिर सफेद रंग के जो शॉल होती है, स्वेटर होते हैं, इनका आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही मोती का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो मानसिक कष्टों से कमी प्राप्त होती है, राहत मिलती है। फिर बात होती है सिंह राशि की, जिनके स्वामी स्वयं ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य देव हैं। तो मकर संक्रांति के दिन सिंह राशि के लोग तिल, कंबल, मच्छरदानी अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। गुड़ है, गेहूं का भी दान करना इस दिन शुभ साबित होता है और ऐसा करते हैं तो आपके मान सम्मान में और भी अधिक वृद्धि होने की संभावनाएं बन जाती हैं। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आपके राशि के स्वामी बुध हैं। आप सभी को, कन्या राशि के जो लोग हैं, तिल, कंबल, तेल, काली उड़द इसका दान करना चाहिए। हरे मूंग की दाल का भी आप यहां पे खिचड़ी बना करके दान कर सकते हैं और ऐसा अगर आप करते हैं तो व्यापार में चल रही कहीं परेशानियां हैं उससे राहत मिल सकती है। व्यापार में उन्नति के दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। फिर बात होती है तुला राशि की। तो आपके राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। दैत्य गुरु कहे जाने वाले शुक्र देव के लिए यहां पर तेल हो, रुई हो, वस्त्र हो, यहां यह कहा जा सकता है ऊनी कंबल हो या तो फिर ऊनी कपड़े हो, मच्छरदानी हो, इसका आप दान कर सकते हैं। और 7 प्रकार के अनाज का दान करना विशेष लाभकारी सिद्ध होता है। खास तौर पे स्वास्थ्य के यहाँ पे अगर ज़्यादा खराब रहता है, स्वास्थ्य अनुसार अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य में वृद्धि चाहते हैं, तो आपको ये दान अवश्य करना चाहिए। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। आपके राशि के स्वामी मंगल देव हैं, ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं। तो आपको मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल में एक छोटा सा काम करना है। चावल और दाल से बनी खिचड़ी ये आप दान कर सकते हैं। अगर खिचड़ी बना के ना दान कर सकें तो जो सामग्री इस्तेमाल होती है खिचड़ी बनाने में, इन सभी को मिलाकर के आप दान कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। कंबल भी दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़ों का दान कर सकते हैं और ये खास तौर पे लाल रंग के कपड़ों का दान करना बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। ऐसा अगर आप करें तो नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, सोचने समझने की शक्ति बढ़ सकती है। फिर बात होती है धनु राशि की। तो धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और धनु राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन तिल और चने की दाल का दान कर सकते हैं। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो वहीं सामर्थ्य अनुसार सोने का भी दान किया जा सकता है, यानी कि गोल्ड का दान किया जा सकता है। सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी ऐसा अगर आप दान कर सकें तो। इसके साथ ही इस दिन पीले कपड़े का दान कर लेना यह भी आपके लिए शुभ साबित होता है। फिर बात होती है मकर राशि की। तो मकर राशि के स्वामी शनि महाराज हैं। आप मकर राशि के लोग जो हैं तिल, तेल, कंबल, पुस्तक इनका दान कर सकते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। और आज के दिन काले रंग की कंबल का अगर दान कर लेते हैं तो अपने आप ही सोने पे सुहागा सिद्ध हो सकता है कि जो भी परेशानियां हैं जीवन में उससे राहत मिल जाए। और खास तौर पे अभी आपको शनि का ढैया लगने वाला है 29 मार्च 2025 से, तो उसके लिए शनि से संबंधित दान करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसा करने से पिताजी के साथ संबंध सामान्य होंगे और कहीं ना कहीं ऐसा अगर आप करते हैं तो स्नेह में भी वृद्धि होगी। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के स्वामी भी शनि महाराज हैं। आप लोगों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर तिल, साबुन, वस्त्र, कंघी, अन्न इसका दान कर लेना चाहिए। घी का दान भी करेंगे तो और ज्यादा बेहतर। इसके साथ ही मंदिर में तिल से बनी मिठाई आप भेंट कर सकते हैं। यह दान नहीं है, यह भेंट है। और ऐसा करने से
जीवन की परेशानियों से, संघर्षों से राहत प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। फिर बात आती है अंतिम राशि की, मीन राशि। आपके राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, देवों के गुरु कहे जाने वाले। तो मीन राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन तिल, चना, साबूदाना, कंबल, मच्छरदानी ये दान कर सकते हैं। और इस दिन चने की दाल का दान जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से इसके साथ ही साथ में गुड़ का भी दान कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। इससे सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति दोनों की कृपा बरसेगी, यानी कि दान एक वरदान दो होंगे। तो बस इसी बात का ध्यान रखते हुए आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी दान अवश्य कीजिएगा। पुण्य की प्राप्ति होगी, जीवन में सफलता के मार्ग आपके लिए बनना शुरू करेंगे। और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए मेरी तरफ से यही रहती है और आखिरी दम तक यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।